एग्जाम जब आप 4 तारीख को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कलम और आंसर शीट के साथ अपने एग्जाम हॉल में बैठे तब क्या करना है? इतनी तैयारियां तो हो गई, इतनी तैयारियां किस तारीख के लिए? 4 मार्च के लिए। तो 4 मार्च को क्या करने वाले हैं? सीक्वेंसिंग मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। याद रखिएगा, ये मेरा आप सबको एडवाइस है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 1 से लेकर 33 तक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। कई बार पता है एसएससीई 2024 में जब हम लोग फिजिक्स लिखने वाले हैं तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स हम 3 जोन में बांट लेंगे। जो पूरा का पूरा चैप्टर है, जितना भी चैप्टर है वो सब कुछ हम लोग 3 जोन में बांट लेंगे। एक मोस्ट नोन जोन है, दूसरा ऑर्डिनरी नोन जोन है और तीसरा अननोन जोन है। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। जैसे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो उस रिवीजन को कैसे आप फिर से स्टरलाइज करेंगे। तो देखिए, यहां पर पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑर्डिनरी नोन जोन। कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे जिसमें आपको थोड़ी जानकारी तो होगी, लेकिन वो जानकारी को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस जानकारी से आप पूरी तरह से न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं। पोमोडोरो मेथड बताता है कि एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स इस तरह के जितने भी चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स एक टॉपिक उठाइए, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए और जितना कुछ सीखा जा सकता है वो सब कुछ उस 25 मिनट्स में आप अपना सब कुछ लगा करके सीखिए। वो अननोन जोन। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, चैप्टर कभी नहीं होगा ये होगा चैप्टर में टॉपिक। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है या फिर आपके उसके बारे में सुने होंगे, तो उसको हम लोग अननोन जोन कहते हैं। वेलकम यू ऑल इन दी मार्कर क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहां फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, एग्जाम 2024। तो यहां पर आप देख सकते हैं AISSCE 2024 और इसके टिप्स के बारे में और लास्ट मिनट प्रिपरेशन के बारे में हम लोग करेंगे बहुत सारी बातें। तो इसमें बेसिकली हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे जो 042 जिसका कोड होता है, और इसके प्रिपरेशन टिप्स को हम लोग देखेंगे। आज अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डेट है, इसको हम लोग हमेशा याद रखें, 25/2/2024 और हम लोगों को 27/2/2024 से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि 27 तारीख को आप लोगों की केमिस्ट्री की एग्जाम है। उसके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और उसके बाद 27/2/2024 को शाम से हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के रिविजन्स। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या कहता है, कैसे प्रिपरेशन हो पाएगा, और 27 की शाम से 3 के शाम तक हम किस तरह से पूरे के पूरे साल भर जो भी फिजिक्स पढ़े हैं उसको प्रॉपरली कैसे कैटेगराइज करेंगे, इसके बारे में हम लोग एकदम इन डेप्थ पूरी की पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले AISSCE 2024 में जब हम लोग फिजिक्स लिखने वाले हैं तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स हम 3 जोन में बांट लेंगे। जो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, जितना भी चैप्टर है, वो सब कुछ हम लोग 3 जोन में बांट लेंगे। एक मोस्ट नोन जोन है, दूसरा ऑर्डिनरी नोन जोन है और तीसरा अननोन जोन है। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये मोस्ट नोन जोन क्या होता है। सारे के सारे चैप्टर्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी एकदम क्रिस्प होगा और आप आसानी से समझते होंगे। तो उन सारे के सारे चीजों को हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और सबसे पहले रिवाइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मोस्ट अननोन जोन्स आर द चैप्टर्स विच यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। और जब इसको आप प्रॉपरली अंडरस्टूड किए हैं तो इसके सारे डायमेंशन को भी प्रॉपरली समझते होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो उस रिवीजन को कैसे आप फिर से स्टरलाइज करेंगे। तो देखिए, यहां पर पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे थ्रू थियरी, उसके बाद फिर अगर उसमें ग्राफ आता है तो ग्राफ को आप जरूर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि वो ग्राफ क्या कहता है, उसका एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, स्केल लिखना कभी नहीं भूलेंगे। और उसके बाद डायग्राम, द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इज डायग्राम, इफ इट इज देयर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हाँ ये रहता है। उसके बाद फिर डेरिवेशन। तो जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं थियोरेटिकली, ग्राफ समझ रहे हैं उसको ड्रॉ करके, डायग्राम ड्रॉ करके समझ रहे हैं, तो उसके बाद आता है उसका मैथमेटिकल पार्ट। तो मैथमेटिकल पार्ट को हम लोग कैसे यहाँ पर एंडोर्स करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन करने के बाद जब हम कॉन्सेप्ट, ग्राफ, डायग्राम और डेरिवेशन समझ लें तब क्या करना है, एकदम इमीडिएटली उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है न्यूमेरिकल। उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को आप बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ये सारा का सारा काम हम लोग मोस्ट नोन जोन के अंडर में करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है केस बेस्ड एनालिसिस। केस बेस्ड एनालिसिस को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको यहां पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट नोन जोन आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन होगा जहां पे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग एंटर करेंगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा हमारे लिए, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं
ऑर्डिनरी नोन जोन। कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे जिसमें आपको थोड़ी जानकारी तो होगी, लेकिन वो जानकारी को आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या उस जानकारी से आप पूरी की पूरी तरह से न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं, या उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइप की जानकारी वाले चैप्टर्स को हम ऑर्डिनरी नोन जोन में ही रखेंगे। तो ये क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज चैप्टर्स आर अ काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट। ये थोड़ा सा पारभासी होगा, आपके दिमाग में अगर जाता भी होगा तो कुछ कॉन्सेप्ट जाता होगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जाता होगा। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करने वाले हैं, कवर दीज चैप्टर्स बाय पोमोडोरो मेथड ऑफ लर्निंग। पोमोडोरो मेथड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग है। इसमें हम करते क्या है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, अपना काम जो भी करना है करिए, आपका फोकस कैसा है उससे भी हमने कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पोमोडोरो मेथड बताता है कि एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स इस तरह के जितने भी चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स एक टॉपिक उठाइए, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए और जितना कुछ सीखा जा सकता है वो सब कुछ उस 25 मिनट्स में आप अपना सब कुछ लगा करके सीख लीजिए। वहां पर आपका फोकस भी बिल्कुल अल्ट्रा फोकस, लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। और वो पढ़ेंगे कैसे, वो सीखेंगे कैसे, तो उसके लिए भी यहां पर बताया हुआ है, लर्न दीज चैप्टर्स बाय बिल्डिंग कॉन्सेप्ट थ्रू थियरी। सबसे पहले आप थियरी सीखेंगे। कई बार होता है कि अगर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे मेन रीजन होता है कि हमें ये नहीं पता रहता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। यहां पर इसीलिए ये सीक्वेंस को डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप थ्योरी समझेंगे कि जो भी टॉपिक आप उठाए हैं जो ऑर्डिनरी नोन जोन में आता है, जो आप बहुत साधारण तरीके से जानते हैं, लेकिन उसका बेसिक थ्योरी क्या है, तो वो थ्योरी आप सीखेंगे। डायग्राम के थ्रू फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे। और अब ये ऑर्डिनरी जोन में तो है, लेकिन उसके बाद फिर ये आसानी से मोस्ट नोन जोन में भी शिफ्ट हो सकता है। आप जब इसका न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे, और अगर इसका न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल, ऐसा भी नहीं करना है कि हमें एक ही टाइप के 10 न्यूमेरिकल बनाने हैं, समय कम है, केवल 5 दिन है, 27 से 3 तक केवल 5 दिन मिलेंगे, तो उसमें हम लोग को जो न्यूमेरिकल होगा वो सारा वर्सटाइल न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक टाइप का नहीं, एक टाइप का 10 क्वेश्चन नहीं, 10 टाइप का 10 क्वेश्चन। उससे हम लोगों को क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और ऑर्डिनरी नोन जोन के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपके मोस्ट नोन जोन में चले जाएंगे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये इसी तरह से होगा। पोमोडोरो मेथड ही लगाइए और 25 मिनट में अपना सब कुछ झोंक दीजिए केवल ये जानने के लिए कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है। अगर आप ऑर्डिनरी नोन जोन में कोई चैप्टर को रखते हैं तो वो आसानी से लेवल अप कर सकते हैं, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट टिल डेट। वो क्या है, वो है अननोन जोन। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, चैप्टर कभी नहीं होगा ये होगा चैप्टर में टॉपिक। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है, या फिर आप केवल उसके बारे में सुने होंगे, तो उसको हम लोग अननोन जोन कहते हैं। दीज चैप्टर्स आर एब्सोल्युटली अननोन टू द स्टूडेंट्स, आपके लिए बिल्कुल अननोन है ये। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, ये लास्ट 5 डेज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेकंड लाइन में ही आप लोगों को बोल दिया है, दिस इज रियली वेरी हाई टाइम टू डील विद दिस चैप्टर्स। ये बहुत ज्यादा 11th आवर है जहां पे हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट, हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी हमारे पास ये डील करने का एक प्रॉपर सिस्टम है। वो क्या है, इवन दो यू कैन लेवल अप दीज चैप्टर्स अप टू ऑर्डिनरी नोन लेवल। आप जो अननोन जोन के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप ऑर्डिनरी नोन लेवल में ले जा सकते हैं। कैसे, लर्न इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लास्ट आवर है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इन डेप्थ ना जाकर के पढ़ें, क्योंकि इससे कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन आप इसको लेवल अप कर सकते हैं ताकि ये ऑर्डिनरी नोन जोन में चला जाए या ऑर्डिनरी नोन लेवल में चला जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो जितने भी टॉपिक्स हैं जो इस जोन में आते हैं उन सब का डेफिनेशन पढ़िए, ग्राफ पढ़िए, डायग्राम पढ़िए। अगर आपके लिए डेरिवेशन मुश्किल है तो उसको आसानी से छोड़ सकते हैं, स्किप कीजिए। लेकिन ये करना क्यों जरूरी है ये हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। जब कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आपको ये भी टिप्स देंगे कि लास्ट आवर में आपको जो नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको ऑर्डिनरी नॉन लेवल में तो जरूर ले जाएंगे, और कम से कम ये लर्न तो जरूर करेंगे, ये 3 चीज, डेफिनेशन, ग्राफ और डायग्राम इफ पॉसिबल।
अब जब हम लोग ये सारे की सारी चीजें देख लेते हैं, तब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रियल कर्टन रेजर मोमेंट। पर्दा उठेगा किस बात से? ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप 4 तारीख को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कलम और आंसर शीट के साथ अपने एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, तब क्या करना है? इतनी तैयारियां तो हो गई हैं। इतनी तैयारियां किस तारीख के लिए? 4 मार्च के लिए। तो 4 मार्च को आप क्या करने वाले हैं? सीक्वेंसिंग मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। याद रखिएगा, ये मेरा आप सबको एडवाइस है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 1 से लेकर 33 तक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो पहले आता है वो पहले लिख लीजिए, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सीक्वेंस में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ये आपके फेवर में जाता है। और आंसर मस्ट बी प्रेजेंटेबल इवन इफ हैंडराइटिंग इज कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर आपके हैंडराइटिंग्स बहुत खराब हैं या हैंडराइटिंग अप टू द मार्क नहीं है, फिर भी कॉपी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वो कैसे करेंगे? तो जहां भी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको आप पेंसिल से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्यों करेंगे? ताकि ये प्रेजेंटेबल कॉपी बन सके। जब भी आपका हैंडराइटिंग अगर कॉम्प्रोमाइजिंग होता है तो वहां पर आप प्रेजेंटेबल थोड़ा सा ज्यादा रहिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर की नजर में आप बहुत अच्छा कॉपी अगर ना भी रख पाए तो थोड़ा प्रेजेंटेबल कॉपी रख पाएंगे और मार्क्स वहां से भी उठा पाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स मस्ट बी हाईलाइटेड। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स को, टेक्निकल टर्म्स को, जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सबको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और हाँ, जब भी आप, फिजिक्स की बात मैं करूंगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे, एग्जाम लिखते रहेंगे, तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई रेड पेन नहीं, कोई येलो पेन नहीं, बस केवल ऐसा होगा कि ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर, डायग्राम एंड ग्राफ इफ नीडेड मस्ट बी ड्रॉन। ये डायग्राम और ग्राफ जो आपने लेवल अप करने के समय और सारे के सारे टॉपिक्स को जब गॉन थ्रू किया था, तो ये जो भी डायग्राम और ग्राफ थे, ये सारे ग्राफ को आपने देखा था। हमने ये 3 जोन में हर बार बताया है कि डायग्राम और ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पढ़ा था यहां पर आपके आंसर शीट में विजिबल होना चाहिए। इसीलिए ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर, डायग्राम एंड ग्राफ इफ नीडेड मस्ट बी ड्रॉन। इफ यू नो द आंसर, राइट इट वेल एंड टू द पॉइंट। अगर आप कोई आंसर जानते हैं तो उसमें बहुत लंबा नहीं लिखना है, बहुत क्रिस्प कॉन्सेप्ट के साथ एकदम टू द पॉइंट लिखिए, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा होगा। किसी भी स्टेप को स्किप मत कीजिए। देखिए, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन जो होता है वो रिजल्ट बेस्ड होता है। जितना भी जेई हो, नीट हो, वो रिजल्ट बेस्ड होता है। अगर आपका रिजल्ट सही है, आपका आंसर सही है, वेल एंड गुड। आंसर गलत है, वो गलत है। लेकिन जो बोर्ड होता है वो क्या होता है? वो स्टेप बेस्ड होता है कि आपको स्टेप में भी मार्क्स मिलता है, और अगर आप कोई स्टेप को स्किप करते हैं तो उसमें मार्क्स लूज भी करते हैं। इसीलिए किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है और आप आसानी से यहां पर सारे के सारे स्टेप्स लिखेंगे। तो इसीलिए इफ यू नो द आंसर, राइट इट वेल एंड टू द पॉइंट। आते हैं हम लोग 6th पॉइंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If you don't know the proper answer, then also write the answer within the ambit of context of question asked. आप कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं या कोई क्वेश्चन जो प्रॉपरली पूछा गया है उसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप याद कीजिए, हम लोग जो 3rd जोन रखे थे, अननोन जोन, वहां से अपने कॉन्सेप्ट को स्केल अप करके हम ऑर्डिनरी नोन जोन में ले गए थे। वहां हमने उस हर एक अननोन टॉपिक का डेफिनेशन डिस्कस किया था, ग्राफ, डायग्राम डिस्कस किया था। आप उसको कम से कम बनाइए। देखिए, होता यह है कि अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं है या फिर आपको कुछ लिखने के लिए नहीं है, टू द पॉइंट आंसर नहीं आता है, और आप यूं ही मेयरली बस छोड़ देते हैं कि हम ये आंसर नहीं लिखेंगे, वहां पे एग्जामिनर आपको कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप वहां पर कुछ लिखते हैं, तो अगर बहुत बुरी परिस्थिति भी हुई तो एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स दे सकता है। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसीलिए यहां पर हम लोग अननोन जोन वाले सारे चैप्टर्स को क्या किए थे? ऑर्डिनरी नोन लेवल में स्केल अप किए थे। तो इसीलिए हम लोग अगर नहीं जानते हैं आंसर, तो भी हम लिखेंगे उसके बारे में। डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं, डायग्राम बना ही सकते हैं, ग्राफ बना ही सकते हैं, और उसके बाद वो भी सारे का सारा जो भी हमको लिखना है वो विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ही लिखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी मूवी की कहानी लिख दिए या कुछ। तो
तो कई बार ऐसे लोग भी कहते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट्स भी कहते हैं कि अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे मत लिखिए। ऐसा नहीं है, आप जाने या न जाने, लेकिन हम लोग पढ़े तो सब हैं, तो कम से कम जो भी टॉपिक पूछा गया उसके अराउंड एक फिगर आप डेवलप कर सकते हैं और वो आंसर आपके आंसर स्क्रिप्ट में दिखना चाहिए। अब आते हैं अपने 7th पॉइंट में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या? डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि 33 क्वेश्चन मीन्स 33 क्वेश्चन, ऑल नीड्स टू बी आंसर्ड प्रॉपरली एंड इट नीड्स टू बी देयर इन योर आंसर शीट एंड डू इट बाय चॉइस और बाय फोर्स। आपको ये करना है, आप इसको चॉइस से कीजिए, बाय कंपल्शन कीजिए, बाय फोर्स कीजिए, बट करना है। आप याद रखिए, आप उस हॉल में जाएंगे, 33 का 33 क्वेश्चन लिखेंगे, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगा, सीक्वेंस में लिखेंगे, और फाइनली 8th पॉइंट को हम जब डिस्कस करेंगे, डोंट कैस्केड द पैनिकिंग सिचुएशन टू द नेक्स्ट एग्जाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सारे के सारे स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा। इसको याद रखिएगा हमेशा। हो सकता है कि जब आप एग्जाम लिख लें तो कुछ ऐसे एरर करके आए जिसको आपको एग्जाम के बारे में एग्जाम के दौरान ना पता हो। बाहर निकलने के बाद आपके दोस्त आपको बताए कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना था, आपने गलत लिखा है, और अब आप पैनिक करना शुरू करते हैं। पैनिक करना जब शुरू करते हैं तो आप उसमें रोते हैं, खाना छोड़ देते हैं, और उसके बाद ये जो सिचुएशन होता है ये अगले एग्जाम के लिए कैस्केड होता है, अगले एग्जाम से जुड़ जाता है, और उसके बाद इस एग्जाम के खराब जाने की वजह से अगला एग्जाम भी आप खराब कर देते हैं। मेरा एक टिप सुनिए और इसको हमेशा याद रखिएगा। आपने आज के एग्जाम दिया, आप पेपर डिस्कस मत कीजिए, कभी भी पेपर डिस्कस मत कीजिए। आप सारे के सारे पेपर्स को किनारे रखिए। ये भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आपने सही लिखा, गलत लिखा, अच्छा गया, बुरा गया। आप अगले एग्जाम में आगे बढ़िए। अब जब आप अगला एग्जाम दे लीजिएगा, वो अच्छा चला जाएगा, तो फिर आप इसके बारे में, जब सारा का सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब आप इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ये एग्जाम तो वैसे भी जा ही चुका है, तो सोचने के लिए तो कुछ है नहीं, तो आप आराम से अब रिजल्ट का वेट कीजिए। मैंने कई बार कई सिचुएशंस में ऐसा देखा है कि बच्चा ने कहा कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैंने अच्छा आंसर नहीं किया और रिजल्ट अच्छा आता है। अब ये कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, बट कई बार खराब एग्जाम जो आपने लिखा है उसका मार्क्स अच्छा जाता है, और उसकी वजह से जो अपने अगला एग्जाम खराब किया उसका मार्क्स खराब हो जाता है, जबकि वो आप जानते थे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। जब आप एग्जाम लिखेंगे, आप हॉल से बाहर आएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देखना भी नहीं है। अब आप बात करेंगे सीधे अगले एग्जाम के लिए, और इस तरह से आप अपना सारा का सारा प्रिपरेशन करेंगे। हमने यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से बात की है कि कैसे आप 5 दिन में सारा का सारा प्रिपरेशन करेंगे, कैसे कैसे सारे के चैप्टर्स को जोन में बांटेंगे, ड्यूरिंग एग्जाम हम क्या करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली क्या देखेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तो ये बेस्ट ऑफ लक आपको बताता है कि हमारी तरफ से, द मार्कर टीम की तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस फिजिक्स एग्जाम ऑन 4th March 2024। बाय बाय।